सबसे पहले बात अनलॉक 1 की। देखिए आज से काफी कुछ बदल रहा है। आज से कई और सेवाएं शुरू, आज से रेस्टोरेंट, होटल्स खुल रहे हैं, शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल्स भी खुल रहे हैं। आज से धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं। तो देखिए आज से देश में काफी कुछ बदल जाएगा। एक लंबा दौर लॉकडाउन का देश ने देखा और आज से अनलॉक की शुरुआत हुई है। शर्तों के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और आज का दिन महत्वपूर्ण और आज से चुनौतियां भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज से हम सबकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज से असल में देशभक्ति दिखाने का मौका होगा, क्योंकि खुद को बचाना है, दूसरों की जान भी आफत में नहीं डालनी है, मास्क पहनकर बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सरकारी नियमों का पालन करना है। ये देखिए अब जो शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं उनके बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बाकायदा पूरी तैयारी के साथ पूरी किट पहनकर खड़े हुए। देखिए दिल्ली में आज से मॉल्स खुल गए हैं। मॉल के लिए कई शर्तें लगाई गई है सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया। करीब 75 दिनों के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में मंदिर और मॉल दोनों आज से खुल रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के एक मॉल के बाहर खड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि तैयारियाँ चल रही हैं। आज से मॉल खुलने को लेकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयारी हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस दी गई हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी मॉल होंगे या जो भी शॉप्स ओपन होंगे उसमें कम से कम 50% जो स्टाफ हैं वो कम स्टाफ होंगे, उसके आधार पर ही काम करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट को लेकर भी अलग गाइडलाइन जारी की गई है। कहा गया है कि ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए टेक अवे को लेकर, कि टेक अवे ज़्यादा हो। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था को लेकर कहा गया वहाँ पर प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, उस पर ध्यान रखा जाए, उस पर भी ध्यान रखने की बात कही गई। हालांकि करीब 70 से अधिक दिन हो रहे हैं जब मॉल की शुरुआत होने वाले, मॉल खुलने वाले हैं। एक और जो सबसे अहम बात कही गई है कि मास्क को लेकर साफ किया है कि जो भी आएंगे उनको प्रॉपर तरीके से मास्क जरूर पहनना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ जरूर चल रही हैं मॉल के बाहर। यहाँ पे कुछ देरों के बाद ये मॉल खुलेंगे तो ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं कि जो भी आएगा पहले उसको चेक करना होगा, सैनिटाइज किया जाएगा, पहले थर्मल स्क्रीनिंग से उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही मॉल के अंदर जाने दिए जाएंगे। हालांकि जरूर कहा सकता है कि बहुत सी चीज़ें या यूँ कहें कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उस पर कहा गया कि उन गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा और गाइडलाइंस का पालन अगर करते हुए नहीं पाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा मॉल है। यहाँ पर तमाम तरह के शॉप्स हैं, सिनेमा हॉल भी अंदर में है, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कई तरह की दुकानें हैं। तो ऐसे में काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी कि अनलॉक किया जाए, क्योंकि 70 दिनों से अधिक का समय हो गया था लॉकडाउन को और ऐसे में इकोनॉमी पे इस पर असर पड़ रहा था। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से कदम उठाया गया कि अनलॉक किया जाए। मॉल्स खुलने की शुरुआत आज से कर दी गई है। कई नियम बनाए गए हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि जो लोग हैं, जो यहाँ पर जनता आएंगे, वो इन नियमों को कितना पालन करते हैं, क्योंकि कई तरह की बातें कही। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की जनता वो कितनी जागरूक होती है, कितना सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की उसका पालन करती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखिए अनलॉक 1 में आज से छूट का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। आज से कई और सेवाएं शुरू हो रही हैं। एक तरफ मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल खुल गए हैं, तो वहीं शर्तों के साथ मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉल्स खुल गए हैं, धार्मिक स्थल खुल गए हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स भी गाइडलाइंस के साथ खुल गए हैं। तैयारियां पूरी हैं। अब जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम सबको सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना है, खुद की सुरक्षा करनी है, दूसरों की भी सुरक्षा करनी है, दूसरों की जान को भी आफत में नहीं डालना है। और असल में अब हम सबका कर्तव्य है। रेस्टोरेंट्स का क्या हाल है, ये सैयद आमिर की रिपोर्ट देखिए। रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। हालांकि होटल इंडस्ट्री में अभी तमाम होटल्स जो हैं नहीं खुले हैं। उनका कहना है कि वो 30 जून के बाद ही उसको खोलेंगे। लेकिन ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने कर्नाटक से ये आए हैं, दिल्ली में हैं और पहली लॉकडाउन के करीब 78 दिन 80 दिन बाद जो है पहली बार ये रेस्टोरेंट में गए हैं। पहली बात तो ये कि अंदर रेस्टोरेंट में क्या चीज़ आपको बदल गई है, आपको क्या क्या लगता है कि सुरक्षा बरतनी पड़ेगी अब? सर हम आए कर्नाटक से, गुलबर्गा से, मल्लिकार्जुन पाटिल है। इधर हम 10-12 साल से इधर आता है, लेकिन पहले का माहौल अभी नहीं है। पहले हम लाइन नंबर लगाना पड़ता था, 1 घंटा का बाद में लाइन मिलता था।
अभी वैसा आज फर्स्ट टाइम आया, हम फर्स्ट कस्टमर है, आज टिफ़िन किया सो आज अच्छा लगा, बैठ के टिफ़िन की ब्रेकफास्ट किया बैठ के, बहुत अच्छा लगा। और क्वालिटी भी सेम क्वालिटी है, पहला जो वही सेम क्वालिटी है। और वो मास्क लगा के डिस्टेंस मेंटेन करके सैनिटाइजर लगा के अंदर छोड़ रहा है, अच्छा लगा, अच्छा क्वालिटी है। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा डर रहता है जब अंदर जाएंगे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो है कहीं फैलना है? हाँ, सभी लोग में कोरोना ही ना, थोड़ा डर लगती है। अच्छा, डर लगते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है 80 दिन बाद करीब आपका। तो ये बताइए कि अंदर क्या लगता है कमी है, सर्विंग में कमी है, किसी चीज़ की कमी आपको लगती है कि रेस्टोरेंट में भी वो माहौल नहीं रहा? नहीं सर, सर्विस में कुछ भी कमी नहीं है, सर्विस इमीडिएट सर्विस मिल रहा है, क्वालिटी सेम क्वालिटी, डिस्टेंस मेंटेन, सब सावधानी बरतने की जरूरत हाँ, कुछ नहीं कौन सा भी है। एक दो नहीं 3 सेंटर सीट खाली है, है। सीट खाली है 3 सीट में 2 सीट बैठ को टिफिन कर को बस। तो कुल मिलाकर के इनका मानना ये है कि सावधानी बरतनी ज़रूरी है। हालांकि रेस्टोरेंट्स जो हैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। इस वक्त वो सीपी में मौजूद हैं, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। और रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर से। सबसे पहले सैयद, आपके पास आते हुए कनॉट प्लेस का क्या हाल है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कनॉट प्लेस अब धीरे धीरे खुल रहा है और तमाम दुकानें खुल रही हैं, लेकिन आज से चूंकि रेस्टोरेंट खुल चुके हैं इसलिए रेस्टोरेंट में क्या क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाते हैं। एक रेस्टोरेंट खुला है क्योंकि ये कनॉट प्लेस का दिल माना जाता है, लेकिन कनॉट प्लेस में जब आप रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपको बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक गार्ड होगा जो बाकायदा आपका टेम्परेचर चेक करेगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद यहाँ पर एंट्री होगी। ये एंट्री मैं पहले ही कर चुका हूँ, समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने एंट्री अपनी कर दी है, कितने बजे मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसके साथ में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लिया है। और अब मैं आपको एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आगे और क्या क्या प्रोसेस होंगे। जो सर्कल्स हैं वो तो बने ही हैं, लेकिन साथ में अंदर किस तरह से मैन पावर रखी गई है और साथ में सर्विंग लोग कितने हैं और कितने डिस्टेंस पे लोगों को बैठना है, अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट सिट हियर, यहाँ पे आपको बैठना नहीं है। यानी कि जो इस रेस्टोरेंट की कैपेसिटी है 150 लोगों के बैठने की, वहां पर अब सिर्फ 60 लोग ही बैठ पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। और बाहर से अंदर एंट्री करने के लिए चूंकि अगर कोई संदिग्ध आता है, टेम्परेचर अगर आपका 100 है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ के मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए। सर, ये बताइए कि अब क्या क्या गाइडलाइंस है और लोगों का व्यवहार किस तरह से? आज पहली बार आपने ओपन किया है, कोई ग्राहक अभी तक आया? आज आया, सुबह से 6-7 कस्टमर आया। मैं उनका पहले एंटर आने के टाइम टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम पूरा लेके फिर अंदर भेज देता हूँ। अगर 100 होगा तो उसका अंदर नहीं आने देते। हाँ, 100 होगा तो उसको अंदर नहीं आने देंगे। तो कुल मिलाकर के ज्योति, रेस्टोरेंट में जिस तरह से भीड़ भाड़ होती थी, चहल पहल होती थी, खासतौर पे कनॉट प्लेस के इस सरवन होटल में जहां पर बाकायदा वेटिंग लिस्ट चलती थी, वहां पर लोग कम तो आ रहे हैं लेकिन गाइडलाइन का बाकायदा पालन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कितनी सीट्स हैं और कितने कम लोग अभी बैठे, क्योंकि यहां पर केवल 60 लोगों के बैठने की अनुमति है, इससे ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा वर्कर्स जो हैं वो करीब 150 से ज्यादा वर्कर्स हैं, तो यहां पर उन लोगों को शिफ्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा। मतलब शिफ्ट से ज्यादा 50 से ज्यादा लोग यहां पर काम करने नहीं आ पाएंगे। तो रेस्टोरेंट्स अब अपने आप को मैनेज कर रहे हैं पहले के मुकाबले, स्वादिष्ट खाना देने के और मैन पावर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, वही स्वाद रखने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्वाद तो वही रहेगा सैयद, लेकिन अब थोड़ा सा जो अंदाज है वहां अंदर बैठने का वो बदल जाएगा। सरवना भवन काफी मशहूर है, लोग दूर दूर से दिल्ली के वहां खाना खाने पहुंचते हैं, बल्कि नोएडा और आसपास के इलाके से भी पहुंचते हैं। रवि सिसोदिया का रुख करती हूँ। रवि, आप लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? 75 दिन बाद दिल्ली कितनी बदल रही है आज से? देखिए ज्योति, करीब 11 बजे से मॉल खुलने थे, 11 बज गए। हालांकि आज गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस मॉल के बाहर अगर आप देखें तो मॉल में अभी भी जो लोग हैं, जो यहाँ काम करते हैं या दुकानदार हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब एंट्री मिलेगी, उसके बाद वो कब अंदर जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात करें और जो मानक हैं उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर जो भी कस्टमर या यूँ कहें कि जो भी दुकानदार हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, उनको पहले
अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप दिखाना पड़ रहा है। अगर उनके फ़ोन ठीक। में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है तो उनको रोक दिया जा रहा है, उनको बाहर जाने दिया जा रहा है। उसके बाद सैनिटाइज किया जा रहा है प्रॉपर वे से। पहले वो आरोग्य सेतु ऐप दिखाएं, उसका उनको सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। चूँकि ये पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है और काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी प्रकार कोई रिस्क नहीं ले सकते। और यही वजह है कि इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी देर से अपने इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें, उन सबको कहा गया कि अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप में अगर वो दिखाया जा रहा है कि यू आर सेफ, आप सुरक्षित है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही मुख्य बिंदु आपने बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर नहीं है तो कई मॉल्स में आपकी एंट्री नहीं होगी। और सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड जरूर करिए, क्योंकि ये आपको कई चीजों से सचेत करता है, बताता है कि आपके 500 मीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग कोविड-19 पॉजिटिव है। खैर, लखनऊ चलते हैं, अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बताइए क्या स्थिति लखनऊ की, कितना बदला लखनऊ आज दिखाई दे रहा है? देखिए, लखनऊ के भी मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन मॉल्स में काफ़ी सन्नाटा है। आम दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो थोड़ी देर पहले मॉल्स खुले हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही मॉल्स पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर पूरे लखनऊ की बात करें तो कुछ ऐसे भी मॉल हैं जिनके प्रबंधन ने ये फैसला किया है कि अभी कुछ दिन बाद वो अपना मॉल खोलेंगे। हालांकि इस वक्त जिस मॉल के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। आम दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन तकरीबन 2.5 महीने के बाद जब आज लखनऊ के मॉल खुले हैं तो मॉल में चारों तरफ सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ नजर आए। हालांकि एहतियातन तमाम तरह के यहाँ पर जरूरी कदम उठाए गए हैं, क्योंकि लखनऊ जिला प्रशासन ने पहले हिसाब किया था कि जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों के आधार पर ही मॉल्स खोले जाएंगे, क्योंकि जो पूरा एरिया होगा उसको बार बार सैनिटाइज करना होगा। जो भी लोग आएंगे मॉल्स में यहाँ पर खरीदारी के लिए, उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा जो गेमिंग जोन होगा, गेमिंग जोन में बच्चों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही गई है, और चूंकि जो नॉर्म्स हैं और जो भी नियम है उसको लेकर मॉल्स के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं, ताकि जो लोग मॉल्स में आए वो उन नियमों को जान सकें, किस तरीके से मॉल में जाना है और वहां पर खरीदारी करनी है। तकरीबन 6 फीट की दूरी तय की गई है कि कोई व्यक्ति जब मॉल में आएगा तो उसे तकरीबन 6 फीट की दूरी जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तमाम नियम है, इन तमाम नियमों के तहत। लेकिन अविनाश, आप कह रहे हैं कि लोग जो है बहुत इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं मॉल में, ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर तो है ना, क्योंकि ये खतरा आगे बढ़ेगा। जैसे लोग बाहर निकलेंगे, खतरा टला नहीं है, लोग इस बात को जानते हुए, भागते हुए इसीलिए घर से बाहर निकल रहे हैं, और ये अच्छी बात है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखा जाए तो लगातार ये जो संक्रमण है फैलता जा रहा है। और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी तकरीबन 400 के पार ये आंकड़ा जा पहुंचा है, और लोगों के मन में डर है, क्योंकि जो खबरें लगातार आ रही हैं और जो स्थिति है वो काफ़ी विकराल बनती जा रही है। तो वैसे में लोग थोड़े से सचेत हैं, और चूंकि गर्मी का भी सीजन है तो लोग दोपहर में अपने घरों से बाहर थोड़ा कम निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन के अंदर भय है, और यही वजह है कि आज तकरीबन 2.5 महीने बाद जब मॉल्स खुले हैं, दुकानें खुली हैं, तब भी लोग अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जो संक्रमण है यहाँ पर फैलता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार लोगों को सचेत भी किया जा रहा है, और चूंकि एडवाइजरी बार बार जारी की जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है उसी की वही एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। और सिर्फ मॉल ही नहीं, बल्कि अगर हम आम बाजारों की बात करें, देखा जाए तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और जो दूसरी दुकानें हैं वो थोड़े समय पहले खुल गई थी। लेकिन अगर पुराने लखनऊ की बात करें तो चूंकि जो पुराना लखनऊ चिकन के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है, वहां भी बहुत कम लोग वहां के बाजार में और मार्केट में। ठीक है अविनाश, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना खास तौर पर ख्याल रखिए और जो नियम है उनका पालन करिए। और यही अपील बार बार न्यूज नेशन अपने दर्शकों से भी कर रहा है कि देखिए, अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है, खतरा अभी टला नहीं है, और बेफिक्र नहीं होना है। हमें अपनी भी चिंता करनी है और सामने वाले की भी चिंता करनी है।